नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोज़र को लेकर भले ही इतनी सख्त नाराज़गी जताई है और ये भी कहा है कि बुलडोज़र का एक्शन पहली बात तो केवल जो अभियुक्त होते हैं उनके खिलाफ इस तरह कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। दूसरे ये भी है कि अगर जो इनको दोष सिद्ध हो गए हों, जिनको सज़ा सुनाई गई हो, उनके लिए भी कोई ज़रूरी नहीं कि उनके खिलाफ या उनके घरों पर बुलडोज़र चलाए जाएं। यानी नाराज़गी जताई है और वो गाइडलाइन बनाने की तैयारी कर रही है इसको लेकर। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सीधे चुनौती दे रहे हैं कि हम चलाते रहेंगे, और ये भी वो कह रहे हैं कि बुलडोज़र चलाने की उसी की हिम्मत है या वही चला सकता है जिसको चलाना आता है। और ये बात उन्होंने चाहे अपने मुख्यमंत्रियों के लिए कही हो, उनके पार्टी के भी कई राज्यों में मुख्यमंत्री हैं जो बुलडोज़र की कार्रवाई को उन्हीं की देखा देखी, उन्हीं के तौर तरीके पर, उन्हीं की तर्ज पर अपने आप इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर वो यहाँ विपक्षी नेताओं को ये बता रहे हों, ये संकेत दे रहे हों। जो भी हो, लेकिन उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने इस चीज़ को ये समझा सीधे तौर पर कि ये उन पर निशाना साधा जा रहा है। अखिलेश यादव ने बुलडोज़र एक्शन को लेकर बयान दिया और जमकर बयानबाजी हो रही है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ में और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव में। अखिलेश यादव का कहना है कि 2027 में जब हमारी सरकार बनेगी तो हम भी बुलडोज़र चलाएंगे, बुलडोज़र एक्शन को हम भी अंजाम देंगे, और तब बुलडोज़र की कार्रवाई यानी उसका जो निशाना होगा वो गोरखपुर की ओर होगा। अब गोरखपुर से सीधे ये बात तो समझ में आती है कि गोरखपुर चूँकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का चुनावी क्षेत्र है और उनका मठ भी वहीं है, लेकिन उस गोरखपुर में कौन सी जगह, गोरखपुर को क्यों टारगेट कर रहे हैं? क्योंकि गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर भी है, मठ भी है, जिसके मठाधीश प्रमुख मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, उधर निशाना है, या फिर गोरखपुर में किधर, या पूरे गोरखपुर में। बहरहाल जो भी हो, लेकिन इसको लेकर जिस तरह से बयानबाजियां हो रही हैं, और बयानबाजियों में यही नहीं हो रहा है बल्कि जिस तरह की भाषा का भी इस्तेमाल हो रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीधे तौर पर कहा कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो भ्रष्टाचार इस कदर था कि चाचा भतीजा, उनका कहना था, यानी शिवपाल यादव और अखिलेश यादव को ही टारगेट कर रहे होंगे। नाम तो उन्होंने नहीं लिया, लेकिन ये कहा कि ये ज़िले बांट लिए जाते थे और वसूली होती थी, गिरोह बनाकर काम किया जाता था। इस तरह के आरोप उन्होंने लगाए हैं। अब इसका मतलब या तो उनको ये पता है कि उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार ख़त्म है, या फिर ये उन्हें पता होगा जो इसके शिकार बन रहे हैं, या फिर उन्हें पता होगा जो इसमें शामिल हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगर माने तो उत्तर प्रदेश से भ्रष्टाचार खत्म हो गया है जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। बेहतर वही लोग जान रहे होंगे जिन्होंने इसको भुगता होगा, जिन्होंने इसका सामना किया होगा, या फिर वो अधिकारी होंगे या जो भ्रष्टाचार में लिप्त होते हैं। अब नहीं है तो इसका मतलब, अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं तो इसका मतलब उत्तर प्रदेश में अब भ्रष्टाचार नहीं है। पर बुलडोज़र को लेकर जिस तरह से राजनीति आगे बढ़ रही है, उसे देखते हुए ये लग रहा है कि इस पर बयानबाजियां जारी रहेंगी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चाहे सुप्रीम कोर्ट की जितनी हिदायत मिले, ऐसा नहीं है कि उस पर अब वो लगाम लगाने वाले हैं। ये चीज़ें, बुलडोज़र की कार्रवाई चलती रहेगी। लेकिन बुलडोज़र की कार्रवाई जो चल रही है, बुलडोज़र एक्शन जो चल रहा है, बुलडोज़र बाबा के नाम से उसी वजह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जाने जा रहे हैं। कई जगहों पर, कई राज्यों में उन्हीं की देखा देखी बुलडोज़र एक्शन लिया जा रहा है। पर बुलडोज़र एक्शन को लेकर बहुत तरह के सवाल पहले भी उठे हैं। सुप्रीम कोर्ट में तो ये मामला गया ही है, वहाँ सुनवाई इसकी हो रही है, और सुप्रीम कोर्ट अब इस स्थिति में पहुँच गया है कि उसने कहा कि अब हमें गाइडलाइंस इसकी तय करनी पड़ेंगी, और गाइडलाइंस बनाने की तैयारी हो रही है कि बुलडोज़र एक्शन को लेकर। लेकिन उससे पहले भी हमेशा विवादों में रही है। विवादों में इसलिए नहीं कि ये विधिक तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि विधिक तरीके से होने का तो कोई प्रश्न नहीं उठता है। सरकार ये भले कह रही है, या सॉलिसिटर जनरल ने भी सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि विधिक तरीके से हो रहा है, जिनके मकान ठीक नहीं है, जिनके निर्माण कार्यों में कोई गलती है, उन्हें नोटिस भेजा गया और तब बुलडोज़र की कार्रवाई हुई। लेकिन सवाल ये है कि बुलडोज़र की कार्रवाई भले ही
गलत तरीके से किसी निर्माण को लेकर हुई हो, लेकिन अचानक जब उसके खिलाफ कोई केस दर्ज होता है तभी ये क्यों होती है। और इससे भी ज़्यादा जो एक गंभीर इस पर सवाल उठते हैं वो इस वजह से उठते हैं कि जो टारगेटेड वे में जाकर इस बुलडोज़र एक्शन हो रहा है, यानी कुछ चुनिंदा लोगों को, कुछ चुनिंदा समुदाय के लोगों को, कुछ चुनिंदा जातियों के लोगों को, उनके खिलाफ बुलडोज़र की कार्रवाई हो रही है और तमाम दूसरे लोगों के खिलाफ जिन्होंने जघन्य अपराध भी किए हों, बड़े से बड़े अपराध भी किए हों, वो उनके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई नहीं हो रही है। ऐसे ढेरों उदाहरण हैं, एक दो उदाहरण नहीं है, बुलडोज़र कार्रवाई होने के भी और बुलडोज़र कार्रवाई न होने के भी। तो सवाल ये है कि मुख्यमंत्री का अगर बुलडोज़र एक्शन को वो जायज़ ठहरा रहे हैं तो क्या इसी तरह से टारगेटेड तरीके से ही बुलडोज़र की कार्रवाई होती रहेगी? और अगर ऐसा है तो फिर वो मुख्यमंत्री का जो अपना दायित्व है क्या वो उसको निभा रहे हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। और बुलडोज़र की कार्रवाई को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट भी अगर सवाल उठा रहा है तो कम से कम ये तो माना ही जा सकता है कि लोगों की जो आशंकाएं हैं और आरोप हैं कि ये गलत है, गैर कानूनी है, अवैधानिक है, ये तरीका जो है वो कानून का शासन जिसको हम कहते हैं, रूल ऑफ लॉ, वहाँ पर इसकी उम्मीद नहीं की जा सकती है। लेकिन कार्रवाई हो रही है और वो भी बिल्कुल चुनिंदा लोगों के खिलाफ, जो अपने लोग हैं या अपने समर्थक लोग हैं, उनके खिलाफ इस कार्रवाई को अंजाम नहीं दिया जा रहा है। इसमें ये बड़ा सवाल उठ रहा है। इसी सवाल पर जब अखिलेश यादव से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल बुलडोज़र चलाना हम भी जानते हैं, जैसा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बुलडोज़र सब नहीं चला सकते, उसे चलाने का तरीका होना चाहिए, उसे चलाने का दमखम होना चाहिए। तो अखिलेश यादव ने कहा कि 2027 में जब हमारी सरकार बनेगी तो हम भी दिखाएंगे, गोरखपुर में हमारा रुख होगा, वहाँ हम बुलडोज़र चलाएंगे और तब बताएंगे कि हमको चलाना आता है या नहीं आता है। इसका मतलब ये है कि आने वाले दिनों में अगर सरकार भी बदलती है तो बुलडोज़र की कार्रवाई नहीं बदलेगी, एक्शन, बुलडोज़र एक्शन चलता रहेगा और शायद उसी तरह से तब भी टारगेटेड तरीके से चले। यानी अभी विपक्षी निशाना बन रहे हैं, कुछ और लोग निशाना बन रहे हैं, और तब भी यही होगा कि तब जो विपक्ष में जो पार्टी होगी उस वही निशाना बनेगी, उसके लोग निशाना बनेंगे अगर अखिलेश यादव की इस बात को गंभीरता से समझा जाए। क्योंकि गोरखपुर का मतलब यही है कि गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गढ़, यानी विपक्ष का गढ़ भारतीय जनता पार्टी के लोग और भारतीय जनता पार्टी का गढ़। या ये भी हो सकता है कि वो केवल योगी आदित्यनाथ को ही टारगेट कर रहे हों, लेकिन अखिलेश यादव के कुछ बयान से ये समझा जा सकता है कि टारगेट उनका कौन है। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही टारगेट है, गोरखपुर ही टारगेट है, इसलिए क्योंकि उन्होंने योगी आदित्यनाथ को चुनौती भी दी कि अगर आप इतने दमखम की बात कर रहे हैं, आप में इतना दमखम है, तो आप अपनी अलग पार्टी बना लीजिए, उसका चुनाव चिन्ह बुलडोज़र रख लीजिए और तब चुनाव जीत कर, तब अपनी सरकार बनाकर इतने विधायक लाकर दिखाइए तो समझ में आए। तो ये राजनीतिक रूप से उनको चुनौती दे रहे हैं वो। इसका मतलब कि निश्चित तौर पर जो टारगेट है, जो निशाना है, वो निशाना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही है। लेकिन ये तय है कि बुलडोज़र को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चाहे जितनी नाराज़गी जताई गई हो, लेकिन बुलडोज़र एक्शन का जब सबसे ज़्यादा श्रेय लेने वाले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनके तौर तरीके से कतई ये नहीं लग रहा है कि बुलडोज़र एक्शन पर वो लगाम लगाने जा रहे हैं और उसको जारी रखे रहेंगे। हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के बाद उस पर लगाम ज़रूर लगेगी। देखना ये होगा कि गाइडलाइंस किस तरह से तय होती हैं, क्या उसमें बातें आती हैं, क्या पॉइंट्स आते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उससे पीछे हटते नहीं दिखाई पड़ रहे हैं और सवाल उस पर ये जो बन रहे हैं कि वो लोगों को, अपने विरोधियों को निशाना साधा जाता है, विरोधियों के ऊपर बुलडोज़र की कार्रवाई की जाती है, तो लगता है कि उससे भी वो पीछे हटने वाले नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि अभी तक 7 साल के शासनकाल में तो ऐसा नहीं दिखा है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।